हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अब हम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर आप लोगों से कहने गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली और लेकर आया हूं सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो। आप लोगों के पास आती है ये न्यूज बुलेटिन बीबीसी हिंदी के माध्यम से, हम उनका धन्यवाद करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आईपीएल की और मैचों में चल रही ऊपर नीचे उतराव और चढ़ाव वाली खबरों की। लड़खड़ाती रही चेन्नई की टीम को पहले 3 ओवर की बल्लेबाजी में ही गुजरात के गेंदबाजों ने तारे दिखाई दिए। तीसरे ओवर खत्म होने से पहले ही चेन्नई ने 3 विकेट खो दिए थे। जीत के लिए 232 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अजिंक्य रहाणे, रचिन रविंद्र और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ वापस पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद से चेन्नई के लिए मैच में वापसी करना बेहद मुश्किल था, लेकिन उनके अनुभवी विदेशी बल्लेबाजों ने कोशिश जरूर की। डेरल मिचेल ने धुआंधार अर्धशतक बनाया तो मोइन अली ने भी 36 गेंदों पर 56 रन बनाए, लेकिन गुजरात के लिए मीडियम पेसर मोहित शर्मा ने अपने 4 ओवरों के स्पेल में न सिर्फ इन दोनों को चलता किया बल्कि सीजन की शुरुआत सनसनीखेज तरीके से करने वाले शिवम दुबे को भी लंबी पारी खेलने से रोका। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में चयन होने के बाद से दुबे सीजन की शुरुआत वाली लयबद्धता आक्रामकता को तलाशने की कोशिश ही करते रहे हैं। दुबे ने 13 गेंदों पर 21 रन बनाए, हमेशा की तरह ही धोनी वाली पारी। जैसा कि अमूमन हर मैच में होता आया है, इस मैच में वही हुआ। महेंद्र सिंह धोनी आखिरी लम्हों में आते हैं, चमत्कारिक तरीके से बल्ला घुमाते हैं और छक्के लपेटते हैं। दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी होता है, लेकिन अक्सर ये पारियां मैच का नतीजा बदलने में नाकाम ही दिखती है। सिर्फ 11 गेंदों पर धोनी ने 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 26 रन तो जरूर बनाए, लेकिन किसी भी समय में ऐसा नहीं लगा कि गुजरात की जीत खतरे में हो। दबाव वाले लम्हे में लेग स्पिनर राशिद खान ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए 4 ओवर में न सिर्फ केवल 38 रन ही दिए बल्कि 2 विकेट भी झटके। गुजरात ने अचानक ही इस जीत के बाद जहां अपने प्लेऑफ की उम्मीदों में एक नई जान फूकी है, वहीं डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई के लिए अंतिम 4 में पहुंचने के आसार पर संदेह पैदा कर दिया है। रविवार को चेन्नई का मुकाबला जहां घर में राजस्थान रॉयल्स से होगा, वहीं बेंगलुरु के खिलाफ आखिरी लीग मैच रॉयल चैलेंजर्स के घर में उनके लिए करो या मरो वाला मैच साबित हो सकता है। मामला पूरी तरह से चेन्नई के लिए आखिर में नेट रन रेट पर जाकर फंस सकता है, तो इस मैच में करारी हार के बाद और प्रभावित हुआ है। चेन्नई का नेट रन रेट अब भी दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ से बेहतर ही है, जो उन्हीं की तरह दर्जन मैच खेलने के बाद 12 अंकों पर टिका हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मैन ऑफ द मैच गिल के शतक और उनके साथी सुदर्शन के शतक ने न सिर्फ इस मैच का नतीजा बदला बल्कि आखिरी हफ्ते में पॉइंट्स टेबल में भी जबरदस्त उछाल ला दी है। अब और कुछ खबरें आप लोगों के पास लेकर आता हूं। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अवैध, रिहा करने का दिया है आदेश। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यों वाली बेंच ने बुधवार को न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस को रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली बेंच ने यह भी कहा है कि पुरकायस की गिरफ्तारी और उसके बाद उन्हें हिरासत में रखे जाना कानून की नजर में अवैध था। अदालत ने यह भी कहा है कि पुरकायस की गिरफ्तारी के समय यह नहीं बताया गया कि इसका आधार क्या था, इसकी वजह से गिरफ्तारी निरस्त की जाती है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत द्वारा तय की गई मुचलके की राशि को जमा करने के बाद प्रबीर पुरकायस को जेल से रिहा किया जा सकता है। पुरकायस को बीते साल अक्टूबर में चीन से अवैध फंडिंग लेने के आरोपों में UPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। प्रबीर ने वकील से क्या कहा, उनके वकील ने अदालत में क्या कहा। प्रबीर पुरकायस के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को हिरासत में लिए जाते समय गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया था, जबकि इसकी जानकारी लिखित में दी जानी चाहिए थी। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा है कि पुरकायस को बताया गया था कि उनकी गिरफ्तारी किन आधारों पर की गई है। उन्होंने कहा कि हमें लिखित में इसकी जानकारी देना UAPA के तहत अनिवार्य नहीं है। वकील अर्शदीप खुराना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और रिमांड की प्रक्रिया को गैरकानूनी माना है और पुरकायस की रिहाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा हमें ट्रायल कोर्ट के आगे जमानत का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया है। ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि उनके खिलाफ पूरी प्रक्रिया गैर कानूनी है और उन्हें जिस तरह से गिरफ्तार किया गया उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर कानूनी माना है। अब आगे क्या, प्रबीर पुरकायस अब ट्रायल कोर्ट के आगे पेश होंगे, जो कुछ शर्तें तय करेगा। ये इसलिए होगा ताकि जिस शख्स पर आरोप है कि वो ट्रायल में शामिल हो वो इससे भागे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि पुरकायस को बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए। हालांकि इस मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है। क्या वो दोबारा गिरफ्तार होंगे, इसकी संभावना बेहद कम है। उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जाए क्योंकि एक बार गिरफ्तारी को खारिज कर दिया गया तो अभियुक्त को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुरकायस के वकील कपिल सिब्बल ने उनकी दोबारा गिरफ्तारी की लेकर शंका जताई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि शर्तें तय करते समय इस शंका का भी ध्यान रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि आदेश में जहां जमानत का बॉन्ड भरने को कहा गया है वहां शंका का ध्यान रखा जाए।
यूएपीए मामले में जमानत कैसे? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के मामले में जमानत मिलना बहुत मुश्किल माना जाता है, तो इस मामले में ये कैसे हुआ? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया, जैसे कि गिरफ्तारी का आधार बताना, आरोपी को अपना वकील देने का मौका देने का, इस मामले में पालन नहीं किया गया। पीएमएलए जैसे दूसरे कड़े कानूनों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि इन सुरक्षात्मक प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। क्या था मामला? बीते साल अक्टूबर में न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के घर पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की थी। ये छापेमारी अगस्त 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद की गई थी। रिपोर्ट में न्यूज क्लिक वेबसाइट पर आरोप लगाए गए थे कि उसने चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक अमेरिकी करोड़पति से फंडिंग ली है। इसके बाद वेबसाइट के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हालांकि न्यूज क्लिक ने इन सभी आरोपों का खंडन किया था। खबरों के मुताबिक ये छापेमारी उसी मामले में की गई थी। जिन लोगों पर कथित छापेमारी की कार्रवाई की गई थी उसमें वेबसाइट के संस्थापक संपादक प्रवीर पुरकायस, पत्रकार अभिसार शर्मा, औनिंदो चक्रवर्ती, भाषा सिंह, व्यंकार संजय राजोरा, इतिहासकार सोहेल हाशमी शामिल थे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया था। दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था और इस मामले में न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकायस और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले न्यूज वेबसाइट और इसकी फंडिंग के सोर्स की जांच 2021 में शुरू की गई थी। उस समय दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने वेबसाइट के खिलाफ केस दर्ज किया था। उसके बाद ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज किया था। और ये है आप लोगों के पास कुछ खबरें। अब कुछ और खबरें लेकर आता हूं आपके पास राजनीति की कलियारे से। अमित शाह की रैली में पत्रकार की पिटाई का क्या है मामला, क्या कह रहे हैं नेता? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह जी की रैली में एक यूट्यूब न्यूज चैनल की पत्रकार की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। यूट्यूब न्यूज चैनल मॉल्टिक्स के पत्रकार राघव त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि रैली के दौरान सवाल पूछे जाने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनसे मारपीट की। त्रिवेदी के मुताबिक वो दिल्ली से अमेठी और रायबरेली की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे। रविवार को वो रायबरेली में अमित शाह जी की रैली कवर करने पहुंचे थे और राघव त्रिवेदी का दावा है कि रैली के दौरान कुछ महिलाओं ने उन्हें बताया कि उन्हें 100 रुपए देकर रैली में बुलाया गया था। लेकिन जब इस बारे में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से सवाल किया तो उन्हें पीटा गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। राघव त्रिवेदी के साथ मारपीट के इस मामले पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। राजनीतिक दलों से लेकर पत्रकार और उनके संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। राघव त्रिवेदी ने एक्स पर अस्पताल का वीडियो रिपोस्ट किया है। इसमें वो स्ट्रेचर पर लेटे दर्द से कराते दिख रहे हैं। इस वीडियो में जो कहते दिख रहे हैं कि बहुत मारा है, भीड़ ने मारा है। मैं रिपोर्ट कर रहा था, अमित शाह की रैली चल रही थी और लोग उठ कर जा रहे थे। मैं पूछने लगा कि लोग क्यों जा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि कैमरा बंद करो। इसके बाद 20-25 लोगों ने मुझे घेर लिया और मेरे पेट पर घूंसे मारने लगे। कम से कम 150-200 घूंसे मारे। उन्होंने बताया कि इससे पहले मेरी रैली के बाहर कुछ महिलाओं से बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं कि हम क्यों आए, हमें प्रधान जी लाए हैं और 100 रुपये दिए हैं। हमने वहाँ बीजेपी के लोगों से पूछा कि क्या ये सच है। इस पर उन्होंने कहा कि तू रुक, मैं आता हूँ, और फिर मुझे मारने लगे। मुझे पेट में मारा गया है। वो कह रहे थे कि ऐसे मारो कि निशान ना दिखे। पत्रकार संगठनों और नेताओं ने की कार्रवाई की मांग। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग और स्थानीय अधिकारियों से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की अपील की है। कांग्रेस की ओर से इस घटना पर ट्वीट कर लिखा गया, घटनाएं अब बता रही है कि बीजेपी के लोग सामने देख रही हार से बौखला चुके हैं और अब अन्याय का अंत होने को है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि पत्रकार को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने कुछ महिलाओं से बात की थी जो कह रही थी कि सभा में आने के लिए उन्हें पैसे दिए गए। पूरे देश के मीडिया का मुंह बंद करने वाली भाजपा का यह बर्दाश्त नहीं है कि उसके खिलाफ कहीं कोई आवाज उठे। गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवाणी ने लिखा, राघव त्रिवेदी अमित शाह की रैली में आई महिलाओं से सवाल जवाब कर रहे थे। महिलाओं ने बातचीत में बताया कि उन्हें रैली में आने के लिए पैसे दिए गए थे। जिनका अस्तित्व ही झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ हो, उनका यह सच कैसे स्वीकार होता। इसलिए कुन्नों ने उन्हें पीट दिया ताकि सच को छुपाया जा सके। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि रायबरेली में गृह मंत्री जी की रैली में निर्भीक पत्रकार राघव त्रिवेदी पर बीजेपी वालों ने हमला कर पूरी तरह घायल कर दिया। अस्पताल में उनका उपचार हो रहा है और मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। भाजपा में हार की बौखलाहट जबरदस्त है। भयभीत पत्रकारों की पिटाई कर खींच उतारी जा रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक त्रिवेदी जी ने जो शिकायत दर्ज कराई उसमें कहा गया है कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से रैली में शामिल कुछ महिलाओं के बयानों के बारे में सवाल पूछे थे। इससे नाराज कथित कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की थी। त्रिवेदी जी ने जो शिकायत दर्ज कराई उसमें कहा गया है कि वो अपने साथी के साथ दिल्ली से अमेठी और रायबरेली सीट की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे। कुछ खबरें आप लोगों के पास जरूर लेकर आता हूँ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो न्यायवाड़ी पर। थैंक यू सो मच।